जीटीए में होम बाय करते वक्त ऑलमोस्ट हर बायर के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है, यार नया घर लेना है या ओल्ड रीसेल होम लेना है। न्यू होम देखने में तो मॉडर्न है, तो इनिशियली मेंटेनेंस भी कम होगा। दूसरी तरफ रीसेल होम आपको एक एस्टैब्लिश कम्युनिटी देते हैं, बिगर लॉट साइज देते हैं, इमीडिएट पोजेशन देते हैं। आज की वीडियो में आई विल फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कि भाई नया घर आपके लिए अच्छा है या पुराना घर। डिसीजन आपका। पहली फंडामेंटल पे बात करते हैं, दैट इज प्राइसिंग। जब हम कंपैरिजन करते हैं, लोगों के मन में ये थॉट आ रहा होता है कि जो नए घर हैं, सेम लाइक बाइंग ए न्यू कार, ये नए घर एक्सपेंसिव होंगे, पुराने घर बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। अभी मार्केट बस फ्लक्चुएट हो रही है, बिल्कुल डिप पे है, बायर्स मार्केट है, तो डील ही मिल रही है। तो मैं आपको इसका क्विक कंपैरिजन दिखाता हूँ, नया घर, पुराना, एक और बहुत ही पुराना घर, तीनों में से बेटर डील क्या है। सो तीनों में से आपको समझना है कि डील कहाँ पे बनेगी। ये मैं घर दिखाता हूँ आपको जो ब्रांड न्यू है। तो ये है नया घर जो नेक्स्ट ईयर क्लोज हो रहा है 2027 में। प्राइस हो रहा है इसका 1.1 मिलियन 650 लगा ले आफ्टर रीबेट। अभी रीबेट भी आई है, तो हमने डेडिकेटेड वीडियो किया रीबेट पे। 3100 स्क्वायर फीट है, ऐसा होगा देखने में, मॉडर्न फिनिशेस होंगी। तो अब मैंने इसको कंपेयर किया, हमें प्राइस याद रखना है 1.6 मिलियन 65,000। तो जो घर अभी रिसेंटली सेल हुआ है मार्केट में, तो रीसेल के साथ कंपेयर करते हैं। तो मैंने ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट की जो लोएस्ट प्राइस में थी, सिमिलर स्क्वायर फीटेज में थी, ये सेल हुई 1730। तो ये तो सरप्राइजिंग हो गया कि ये रीसेल मार्केट ऊपर क्यों चलेगी। तो मैंने थोड़ा और डीपर जाके एनालिसिस किया, तो इसका स्क्वायर फीटेज अराउंड 31-3200 स्क्वायर फीट था और ये 2025 का बना हुआ था, एक साल पुराना प्रॉपर्टी था। दूसरे मैंने और निकाला, ये सेल हुआ 1.7 मिलियन का, इसमें थे 5 बेडरूम, ये भी उतनी सेम स्क्वायर फीटेज का था और 2023 का बना हुआ था। तो व्हाई आई एम गिविंग यू दैट एनालिसिस इज, आप जब नए घर को कंपेयर करते हो और उसको 0 to 5 के साथ कंपेयर करते हो, यू आर गेटिंग ए बेटर डील इन न्यू होम्स। जब नया घर लेते हो उसके साथ खुद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। सबसे पहले जो प्राइसिंग होता है वो एक्चुअल प्राइस नहीं होता, वहां पे देयर इज व्हाट इज कॉल्ड हिडन कॉस्ट। आप जब क्लोजिंग करते हो, हमने प्राइस तो ले लिया, क्लोजिंग कॉस्ट कितना होता है 1.5%। वो सेम होगा, रीसेल घर लोगे, पुराना घर लोगे, नया लोगे, जिसमें लैंड ट्रांसफर टैक्स, टाइटल सर्च, टाइटल इंश्योरेंस, लॉयर फीस होती है। पर नए घर में आपको हिडन कॉस्ट आएगा विच इज ऑलमोस्ट 0.5% के करीब। हिडन कॉस्ट में क्या कवर होगा, जैसे ट्री प्लांटेशन, जैसे आपका ड्राइवे बनना है, वाटर हुकअप मीटर होनी है, एंड ब्रिज गैस, तो लोगों को पता नहीं होता, तो हम उसको ऐड करते हैं 0.5%। अब उस पे आप अपग्रेड भी लोगे जो घर ले रहे हैं आप, राइट। आप बिगर टाइल्स ले रहे हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन तो मिल ही रहा है, फ्लोरिंग अच्छी ले ली आपने, राइट, लाइट्स ले ली, किचन बड़ा ले लिया, 40,000 लगा लो, तो आपका प्राइस होगा 1.7 मिलियन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, जब हम नया घर ले रहे हैं और 0 to 5 वाला घर ले रहे हैं, तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर आती है, इररिस्पेक्टिव आप जो हिडन कॉस्ट भी ऐड कर लो फिर भी। तो मेरे को डील कहाँ मिल रही है, नए घर में 0 to 5 है, मैंने गया 15 to 30 ईयर। अब डील यहाँ पे मिलेगी, तो देखते हैं। ये वाला है 1670 का घर, पर इसमें क्या एडवांटेज मैंने देखा कि लॉट बड़े हो गए। तो आपको ये याद रखना, जितने नए घर आ रहे हैं उनके लॉट साइज छोटे आ रहे हैं, तो इसका लॉट साइज भी बड़ा हो गया, प्लस इसकी बेसमेंट भी रेनोवेटेड हो। तो इसका जो बाहर भी काम अच्छा हुआ है, इंटरलॉकिंग का काम है, सोनस टक्कों की एलिवेशन है। आई कैन शो यू अनदर वन। ये थोड़ा पुराना था घर, तो 1.6 मिलियन 37,000 का था। इसकी मैं मेन चीज जो आपको दिखाना चाहता था, इसका लॉट साइज। ये पाई शेप लॉट पे है और देखो बैकयार्ड कितना बड़ा मिल रहा है। अब हमारी एनालिसिस क्लियर होगी भी, प्राइसिंग का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप नया घर लोगे या पुराना लोगे ओवरऑल, बिकॉज जब से रीबेट आ रही है तो नए घर की प्राइसिंग इज वेरी कॉम्पिटेटिव, क्योंकि 100,000 50-60,000 नीचे आ रहा है प्राइसिंग, है ना। वैसे ही ये तो क्लियर हो गया। पर अगर आपकी चॉइस है कि भाई यार मेरे को बड़ा लॉट चाहिए, बड़ी पार्किंग चाहिए और मेरे को बेसमेंट ऑन द डे वन चाहिए, को मैच्योर कम्युनिटी चाहिए, तो देन बेटर गो फॉर ए रीसेल। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकेशन जो रेनोवेट नहीं हो सकती। तो अब हमने डिसाइड करना है पुरानी लोकेशन लेनी है कि नई। अब नई लोकेशन भी बात करते हैं। नया लोकेशन मतलब नई नेबरहुड हो रही है, नए रोड आ रहे हैं, नई कम्युनिटी सेंटर आया, नया स्कूल आ रहा है, नया प्लाजा आ रहा है। पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब ये चीजें आती है, पहले सबसे पहले घर आता है, उसके बाद प्लाजा आएगा, उसके बाद स्कूल आएगा, तो ये चीजें फॉलो करती हैं। पर इमेजिन आपके पास यू हैव ए ग्रोइंग फैमिली और आपके पास 2 बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उसको इमीडिएट स्कूल रिक्वायरमेंट है, तो वो वॉकिंग स्टेप्स पे ना हो शायद, तो आपकी बस आएगी। ऑब्वियसली स्कूल तो सबको मिलेगा। जब कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है, सिटी की गाइडलाइंस है, 7-8 ईयर्स के बाद स्कूल आएगा। पर नए घरों में ये प्रॉब्लम रहेगी। आप बोलो यार मेरे को नया प्लाजा भी चाहिए साथ में, मैंने ग्रोसरी भी वहीं पे करनी है, गैस स्टेशन वहां पे चाहिए, तो वो चीजें आपको थोड़ा ड्राइव करना पड़ेगा। तो ये आप कंपैरिजन लेके चले। हम चलते हैं पुराने घरों में, तो वो तो एस्टैब्लिश नेबरहुड होगा वहां पे, तो वहां पे स्कूल भी बिल्कुल वॉकिंग स्टेप से होगा, ग्रोसरी स्टोर्स भी क्लोज बाय होंगे, कम्यूट भी इजी होगा। तो ये गिव एंड टेक आपको माइंड में रखना है। तो एक कम्युनिटी वाइब भी रहेगा। पर प्रॉब्लम है कि वहां पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश नेबरहुड है, जिन लोगों ने 20 साल पहले 15 साल पहले घर लिए थे, उनकी बॉन्डिंग बन चुकी है। तो ये आपको प्रोज और
अलाउंस लेकर चलने हैं लोकेशन पे। व्हेन यू गो फॉर ए न्यू लोकेशन, तो नए बंदे आ रहे हैं, नई कम्युनिटी है, वो आपके जैसे ही थे, उनकी फैमिली ग्रो हो रही थी, थोड़ा बॉन्डिंग ज्यादा बनती है। अब हमने लॉट साइज की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड फैक्टर। जब हम नए होम लेते हैं, स्क्वायर फीटेज पेपर पे इंप्रेसिव लगता है बिकॉज बड़ा है, हायर सीलिंग होगी, ये भी अच्छी बात है, लार्जर विंडो, मोर नेचुरल लाइट, हाई एनर्जी एफिशिएंट होम्स बन रहे हैं। लेकिन सिर्फ स्क्वायर फीटेज देखना नफ नहीं है, लॉट फ्रंटेज कितना है। मेनली अगर ओक्विल की बात करते हैं, और लॉट होता है नए का 38/90, अब पुराने का होगा 45/110, तो आपको स्पेस और बैकयार्ड ज्यादा मिलेगा, ड्राइवे ज्यादा मिलेगा। द फोर्थ फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस। अब न्यू का मतलब है परफेक्ट तो नहीं है, पर आपको मिल रही है 7 साल की बिल्डर वारंटी। आपने नया घर लिया, 1 साल की वारंटी दी और 7 साल की टेरेन वारंटी मिलती है। आई एम नॉट गोइंग डीपर इनटू दैट, पर आई विल गिव यू द बिगर कंपोनेंट। 7 साल में आपके बिगर कंपोनेंट कवर हो गए। फॉर एग्जांपल आपका रूफ, योर बेसमेंट, विंडोज, एचवैक, प्लम्बिंग, और 1 साल होता है बम्पर टू बम्पर। कुछ भी हुआ, यू आर बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पर अब हम पुराना घर ले रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी एज ए ओनर। पर ऑब्वियसली आप इंस्पेक्शन कराओगे, देखोगे चीजें, पर इंस्पेक्शन तो वन एस्पेक्ट है, देखो चलता घर है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी, तो वो चीज को आपको लेकर ही चलना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज की लाइफ है। यहाँ पे 20 साल की फर्नेस की लाइफ है, 15 साल की लाइफ है अपने रूफ की, 20 साल की विंडोज की, 10 साल की किचन की, तो वो चीजें आपको वेयर एंड टेयर करनी पड़ेगी। तो आइदर आप रिफर्बिश्ड घर लोगे जहां वो होने वाला होगा, तो उसके आपको एनालिसिस तभी करना पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए टू ओल्ड प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टमेंट एंगल पे चलते हैं। घर में, घर ऑब्वियसली इट्स योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। 20-30 साल बाद यही आपकी इक्विटी होगी। रियलिटी में एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की एज पे डिसाइड होती है या नहीं होती, वो थोड़ा सा है। पर टू मी जो नई प्रॉपर्टीज हैं वो एप्रिशिएट ज्यादा करती है कंपेयर टू ओल्डर प्रॉपर्टीज। वो डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पे भी आप ले रहे हो। अगर उसके पास अमेनिटीज फ्यूचर में आने वाली है, तो उसको बोलते हैं होम बायर्स गाइड। मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो वहां पे मिलेगा कि यहाँ पे स्कूल भी आएगा फ्यूचर में, यहाँ पे पार्क भी आएगा। अगर वो 7-8 साल में मैच्योर हो गई कम्युनिटी और आपके पास नया घर है, परफेक्ट मैच। पर अगर आपको लग रहा है आपने एनालिसिस इतनी डीपर नहीं की थी, तो देन वो प्रॉब्लम ही हो सकती है। देन द ओल्डर होम्स विल एप्रिशिएट मोर बिकॉज उनकी लोकेशन एस्टैब्लिश है, आपको पता है हाईवे कितनी दूर है, बिकॉज अमेनिटीज सेल्स द लोकेशन एंड लोकेशन सेल्स द प्रॉपर्टी। और ओवरऑल आई विल से कि नए घर लाइक ए न्यू कार होल्ड्स मोर वैल्यू कंपेयर्ड टू द ओल्डर वन। रीसेल और नए घरों के बीच में मेजर डिफरेंस है व्हाट यू सी वर्सेस व्हाट यू गेट। रीसेल होम में आपको एक्चुअल रूम साइज, नेचुरल लाइट, बैकयार्ड, स्ट्रीट और नेबरहुड पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हो। घर बना हुआ है, आप अंदर जाके देख सकते हो। जब नया घर होता है तो आपको मिलेगा फ्लोर प्लान, यस आपको मॉडल होम मिलेगा, मे बी रेंडरिंग मिल रही है, तो आपका डिसीजन उस पर डिपेंड होगा जो मॉडल होम है। तो हो सकता है आपको रूम बिगर फील हो पर रेल में ना हो, तो वो थोड़ी सी एनालिसिस आपको डीपर करके चलनी पड़ेगी। इसलिए बिल्डर से क्लियरली पूछना है कि स्टैंडर्ड फीचर्स में क्या इंक्लूड है, अप्लायंसेस है, एयर कंडीशनर है, एक्स्ट्रा ड्राइवर है, डेक बन रहा है, तो आपने थोड़ा दिमाग लगा के सिलेक्ट करना है, क्योंकि यू आर रिलाइंग ऑन देयर एक्सपीरियंस। अब मैं अपना शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैंने पहला घर लिया था, तो मेरा पहला घर पुराना था पर अच्छा था इन द सेंस कि उसमें मैंने रवीन भी लिया था, वॉकआउट भी लिया था, मेरे को अच्छा लगा था, 9 फीट सीलिंग थी, उस टाइम भी मॉडर्न था। पर जो मेरी एनालिसिस की उसके बाद मैंने जितने घर स्विच किए, मैं नए घरों में गया, मेरे को नई कम्युनिटी मिली, प्लस मेरे को मिली कॉन्फ़िगरेशन कि मेरे को यार मेन लेवल पे एक बेडरूम चाहिए, उसके साथ अटैच वॉशरूम चाहिए। तो वो चीजें हैं जो नए घरों में मिलती हैं। यस आप पुराने घरों में भी कर सकते हो, पर जो बंदा यार 1.6 मिलियन का घर लेगा तो उसकी सारी इक्विटी तो उसमें चलेगी, तो वो बोलेगा यार अब 50,000 और लगाओ। प्लस एक चीज और मैं ऐड कर दूं, आपको मिलती है लेट्स से 6 मंथ्स 8 मंथ्स का प्लान और 1 ईयर का प्लान कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करोगे। अभी आप रेडी नहीं हो घर के लिए, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके आप 20-30,000 का डिपॉजिट दोगे जब घर रेडी होगा। पर उसका रिस्क भी है, कई बार प्रोजेक्ट डिले भी हो जाता है। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी चलनी है कि अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है, लोकेशन सर्विस्ड है कि नहीं, वहां पे रॉ लैंड ही तो नहीं, अभी कुछ है ही नहीं है, और कमिटमेंट है 1 साल की, तो 1 साल में तो घर बनेगा नहीं। तो दैट्स वेयर द एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड। और आपको बिल्डर ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो आपको नोटिस देता है, प्लस आपका डिपॉजिट प्रोटेक्टेड है, जो आपने मनी दी थी एज ए टोकन मनी नए घरों में, तो वो इट्स ऑलरेडी देयर। पर आपको याद रखना है कि अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो आपको बिल्डर ने नोटिस तो दे दिया 90 डेज का, तो उसमें आपको रेंटल देना पड़ेगा उतना। अगर आप रेंटल में है और आपने कोई सेल परचेज उसके बेस पे कर दी है, तो वो प्लान करना पड़ेगा। दैट्स वेयर यू नीड टू सिट विद एन एक्सपर्ट, उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अब यार 90 डेज निकल गए, 89 डेज हो गए, अभी मेरे को एक्सटेंशन का नोटिस नहीं है, दिस मींस आई एम रेडी टू सेल माय होम। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग घर है और अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो आपको उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। फाइनली ये है कि न्यू होम बेटर है या ओल्ड, ऑनेस्टली कोई यूनिवर्सल विनर नहीं है। प्रेडिक्टेबल पोजेशन ऑफर है, पता है यार 2 महीने में क्लोज होगा। डिसीजन लेने से पहले टोटल कॉस्ट, लोकेशन, यूजेबल स्पेस, मेंटेनेंस, क्लोजिंग टाइम, सब कुछ आपको एनालिसिस करके करना है। आपको नहीं करना, आपके जो पावर टीम है उसको करना है। परफेक्ट होम
शायद एग्जिस्टिंग ना करे। बेटर अप्रोच है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी चूज करें जिसमें यू कैन मैनेज दोज कॉम्प्रोमाइजेज। एंड में क्वेश्चन ये नहीं है कि न्यू होम बेटर है या ओल्ड, रियल क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफस्टाइल, टाइमलेस और फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए बेटर होम कौन सा है। द बेस्ट आंसर इज व्हाट you can afford, you can sustain and you can live happy. That house is called your home. Thank you for watching this video. अगर आपको still confusion है, नया घर लेना है, पुराना लेना है, ये builder अच्छा है, ये location अच्छी है, connect with us. You can message us on any social media platform. We'll be happy to guide you on that journey. Thank you.